एक होकर रस लीजिए उस अनमोल वाणी का, जो हमें दुख रूपी भव सागर से निकालकर आनंद स्वरूप पार ब्रह्म के चरणों में पहुंचाएगी। परम आदरणीय ज्ञानी रतन श्री सरकार साहेब। सतगुरु चरण को करम सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धनी देव चंद्रिना श्री मूलपते श्री मेरा सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आत्म संबंधी श्री सुंदरता जी तथा धर्म प्रेमी भक्तजनों, साथियों, माताओं, जितना कुछ भी पिछले 4 दिन से आप लोगों ने सुना, लिखा बेशक शास्त्रों में है, और यदि ये कुछ शास्त्रों में न लिखा होता, आज इस विचित्र अद्भुत ज्ञान का विश्वास कौन करता। जाना समझा इसलिए नहीं, एक तो ये भूल रही कि हम गृहस्थी लोगों के पास ये कलयुग इतना घोर अंधा हमको बना रहा है कि शायद पैसे की हिम्मत लालसा के बिना हमें कुछ दिखता है। ऐसे के अंदर पार ब्रह्मक्षा पीठ की पहचान तो बहुत एक दूर का विषय है। इतना भी हम न जान सके मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे भेजने वाला कौन है, और मरने के बाद हमने जाना कहाँ। जब इतनी भी पहचान के वास्ते, अपने कल्याण के वास्ते हमें दर्द नहीं आज दिन तक पैदा हुआ, तो पार्वती की पहचान का एक मगन पट्टी कौन से पर लिखा। फिर ये कुछ सज्जन पूर्व जन्म के संस्कारों से, कुछ सत्संग से, कुछ गुरु कृपाओं से इसके तत्पर भी आए, तो संसार के अंदर ज्ञान को इस तरह से उलझा दिया गया है कि अब सुलझने वाली बात की नजर नहीं आती। ये पहले से लिखा है, सीधा साधा ज्ञान पारब्रह्म के पहचान की हर शास्त्र सीधा साधा समझाने वालों ने उसके अंदर अपना स्वार्थ रख करके ऐसी उलझने जला दी कि अब उनको भी समझा करके अपने शिष्यों को समझाना कठिन हो गया। सीधी सादी बात, 3 प्रकार की दुनिया और उनके 3 ही भाई मालिक हैं हर शास्त्र में। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है। ये दुनिया मिथ्या है, नाशवान है, आगे योग माया है, वो अखंड है पर आनंद नहीं, और वो उससे आगे जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है वह अखंड है, आनंदमय है, परम तत्व नूरमय है, लीला अद्वैत है। बताओ क्या मुश्किल, 3 चीजें मुश्किल है।
ये झूठ ही झूठ के मंदिर, झूठ को ही, झूठ का मतलब सत्य झूठ से नहीं, झूठ का मतलब जो मिथ्या है जिसमें मिट जाना है, हमने उसको ही यहाँ सत्य बना करके परमात्मा का रूप दे दिया। बताओ ग्रंथों का क्या दोष है? बताइए ग्रंथों का क्या दोष है? और यही चीजें लिखी हैं कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद प्राणनाथ जब आएंगे, उनकी पहचान करें, क्योंकि वो भी यहाँ जो भी आएगा, चाहे वैकुंठ से अवतार आए, चाहे पराशक्ति को लोक यहाँ पर आए, या उससे भी परे यदि कोई आएगा इस धरती पर, यहाँ के विधान को तोड़ तो सकता है, वो मनुष्यन के अंदर ही काम। और यही एक बात व्यास जी ने शुरू में लिखी, अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रोपना है। दुनिया वालों, कलयुग के अंदर एक अनहोनी बात होती जिसको सुनकर आदमी विचित्रता में पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? वही बात हमारे और आपके बीच में आ रही, जो प्यार होता है, कई बार प्यार अधिक दे देने से जब कोई नहीं सहन बच्चा करता तो थप्पड़ भी उठाया जाता है। इसका मतलब गुस्सा नहीं होता, क्योंकि पिछले 4-6 दिनों से जो भी सज्जन मेरे पास शाम को आए या सुबह आए, बस यही की 10वें द्वार की कथा लगी हुई थी, तो समझाने के बाद भी और फिर इसीलिए कल ग्रंथों को उठा के लाना पड़ा। तो कभी थोड़ा रूढ़ता आ जाती है, वो गुस्सा नहीं होता कि जिस चीज को अध्ययन दीजिए 7 कल्पना, आज कौन सा ऐसा शहर है, कौन सी ऐसी गली है जहां हर भगवती के जगराते नहीं हो रहे? उसी का ही तो प्रसंग कल बताया और ग्रंथ खोल के बताया। 7 कल्पांत, ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, अब इसको सुनने के लिए 7 कल्पांत वैकुंठ में बैठ करके तपस्या की, और फिर सृष्टि के नाथ जिनसे इस दुनिया में और कोई बड़ा नहीं है, नारायण भगवान, 16 कला संपूर्ण महाविष्णु भी कहते हैं, ज्योतिष रूप भी किसी को कहते हैं। उन्होंने क्या उत्तर दिया? कल भीष्म तंत्र इसलिए पढ़ाया था, एक कमले हे लक्ष्मी, अभी तो तुमने केवल 7 कल्पांत तपस्या की है ना, बिल्कुल जैसे 5 मिनट की बात उन्होंने कह दी हो। और कल्पांत कितने बड़े होते हैं वो कल आपको बताया, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, इतना पूरा युग बदले तो एक कल्पांत। और लक्ष्मी 7 कल्पांत तपस्या कर चुकी है, कुछ प्राप्त एक शब्द कोई सुना नहीं। अब ऐसे ऐसे ग्रंथों में छुपे जो भेद कौन आपको खोल के बताए? कौन खोल के बताए? आप बताइए ना। और ऐसे ऐसे रहस्य आज इसलिए श्रीमद् भागवत उठा चला क्या ग्रंथ पर प्रमाण लाते साक्षी अभोध के मेरे धर्म प्रेमी जो जनता है, मेरे साथी है, ये उनके लिए प्यार की एक निशानी है कि अब भटकना नहीं, पाताल से लेकर वैकुंठ तक सारी बुद्धि, सारा ज्ञान भटकाने वाला है। एक शब्द कहूंगा ज्यादा नहीं, क्योंकि धर्म का धर्म की बाजी रची धर्मानी, धर्म सो धर्म धर्मान, सपने से सपने का भेद चल रहा है। इसलिए यहाँ पर शांति, जैसे रात को
जो मेरे भाई खेतों में रहते या जिनका यहाँ पर काम जिम्मेदार है वो जानते हैं कि बिना लाइट के आप खेत में जाइए तो बहुत सारी झाड़ियां जाते हुए नजर आती हैं और झाड़ियों की कई बार ऐसी भ्रांति होती है कि शायद उसको दूध बैठा है। इसी तरह ये संसार अंधकार में फंसा हुआ है। जहाँ अंधकार ही अंधकार है, ज्ञान है तो वो भी अंधकार है, क्योंकि सपने की बुद्धि जो ब्रह्मा जी की है उससे ही रचना मूल सत्य ग्रंथ जो वेद है, कभी सोचा है आए कहां से? ब्रह्मा जी के चतुर्मुखों से आज भी वेदों का उच्चारण होता है। कोई वेदों का सार नहीं ले सका। तब 6 ऋषियों ने कृपा की और चारों का सार निकाला। सार निकाल के उसके 6 दर्शन बना के रखे, जिसका विषय आज नहीं होगा। वो फिर कभी जब आपका प्यार मिलेगा, बस जब आप इस प्यार की जरूरत को समझोगे, याद करोगे, तब वो सारे वेद, क्योंकि आज का विषय कुछ और है और दिन बाकी जो है, प्राणनाथ जी को आपके सामने इसी तरह से लाके समझा देना है जिस तरह बाकी संशय है। तो एक एक बात को रस निकाल करके उन्होंने पहले शास्त्र में क्या लिखा? माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी। ये वेदों का सार है। और यहाँ कोई जीव है जो अविनाशी है, और उधर वही आके फिर क्या कहते हैं? जीवो जीवस्य जीवनम, कि जीव से जीव पैदा होता है और जीव जीव को खाकर नाश नहीं करता है। तो फिर उस ग्रंथ को कहाँ ले जाओगे जो ये कह रहा है कि माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी? तो कहने का मतलब ये है, ये कंट्रोल क्वेश्चन और किस तरह से तसल्ली हो, ये तब होगा जब आप अधिक समय अपने प्यार देने का देंगे। आपको लिमिटेड समय है और वो भी दिन तो एक का प्रोग्राम था। आपके प्यार के कारण से ये विषय सबके ज्ञान का आपके सामने रखना पड़ता है। आइए इससे आगे जो योग माया का निर्माण है, वहां सूर्य उदय की तरह से स्पष्ट था। और यहाँ पर मैं बार बार इस चीज को रोज रिपीट करता हूँ कि जितने गुरुजन थे, जितने ऋषि मुनि हुए, जितने तीर्थंकर अवतार हुए, ये ना समझो कि वो शक्ति के बिना, वो लालटेन हैं, बत्तियां हैं, ये जैसे चलते। जितने जगह पर कोई आया, लाइट की और फिर खत्म, फिर अंधेरे का अंधेरा। और ये बात कितनी बार दृष्टांत लेकर सुन रहे? एक बार ये नहीं कि उनके पास रोशनी नहीं, तेज नहीं था, प्रकाश नहीं था या ज्ञान नहीं था, एक ही शब्द है, लेकिन उनके द्वारा जो है अंधेरा भी मिटाया जाता है। कुछ देर टिमटमा है, उम्र खत्म हुई, फिर अंधेरे का अंधेरा और ज्ञान अज्ञानता का है। और कहते रह गए सारे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कितना सरल था। बताओ इसमें कौन सा ऐसा शब्द कठिन है जो हम समझ नहीं सकते? और तुरंत अगर हम लोगों ने उनकी कृपा, जिनको हम गुरुदेव जी महाराज बताते हैं अपने अपने, वो तो कण कण में है, मेरे अंदर है, पिंड में है, ब्रह्मांड में है। वो इंसान कुछ तो बुद्धि से काम ले। मूल वेद से लेकर किसी में परमात्मा का नाश होगा ऐसा किसी ग्रंथ में है तो बताइए। फिर वो सूर्य भी कहते हो और अंधेरे के अंदर सूर्य है। कुछ सोचो, कुछ विचारो तो विचार आ जाए। ये अंधकार से अज्ञान का है। सूर्य उदय होने का मतलब क्या होता है? अब देखो ना, करोड़ों बत्तियां हैं,
करोड़ भारत में भी करोड़ों अरबों संख्या से बड़े सितारे भी हैं और चंद्रमा भी है, लेकिन रात कोई मिटाता है, सब के सब जोर लगाते हैं, कितने जो है पावर हाउस है, फिर भी अंधेरा है। अब सब मिल जाए तो भी अंधेरा, और जब एक निकलता है उसको कहते हैं अंधेरा। अब बताओ इसमें क्या समझाने की दर्शन कर। और यही शास्त्रों में लिखा है कि जब विद्या अभिनंद बुद्ध निष्कलंकाकार कल की आकार आएंगे वो सूर्य जैसा ज्ञान लेके आएंगे, अंधकार का शंख मिटा देंगे ज्ञान। अब ये बात है समझने की और कोई प्रश्न है कि हम यहाँ जो भूले अपने आप को ही पहले आइए हम देखें। नाम हमारा यहाँ रखा है, मानो मेरे तन का नाम जगदीश है, वो सुन रहे हो। तो जगदीश जन्मा नहीं था, वो जन्मा जब तो कुछ नाम नहीं था। अब 6 दिन के बाद छठी रात संस्कारों के हिसाब से जगदीश का जन्म हो गया। 6 दिन किसका जन्म हुआ? अब ये बताओ सकते झूठ का लेबल चिपका दिया गया। अब सारी उम्र ईर्ष्या में बीतेगी क्या? हर इंसान जितने समझा बैठे विश्व आदमी है, मेरी शान हो यानी मेरा नाम, इस नाम से दुनिया मेरे परिचय होता है। शहर सारा मेरे नाम के सामने झुके, खानदान में मेरी बाबा झूठे है, झूठ की पकड़ा गलत है। क्या ये नाम जो है उस नाम से ये मैं या हम हैं? बस ये सोचिए, ये जो नाम दिया गया है ये झूठा है। बोलो भाई उम्र किसके लिए बीत रही है? झूठे नाम के लिए या किसी और के? बोल तो दो, बोलिए। ये झूठा नाम जो दिया है, हर इंसान इसी के लिए मरेगा। हमारा नाम लेकर के झूठे नाम का नाम लेकर तो गाली निकाल के देखो फिर क्या दफड़ाबाजी हो, चल पड़ेंगे लाठियां, चले जाएंगे जेलों में। सिर्फ झूठे नाम के लेबल। कभी सोचा है कि हीरा जन्म अनमोल दिया गया क्या झूठे नाम की शान बढ़ाने के लिए? और वो भी कहाँ खत्म हो जाना है? 7:30 में लकड़ी में जल के रात हो जाएगा। कहाँ थे तुम, कहाँ से आए थे? कभी 1 मिनट उसके भी विचार करने का सोचा? जब ये ज्ञान आता है इसी को कहते हैं वो द्वार खुलना कि मैं कौन हूं, मैं ये नहीं हूं। जिसने इसको समझ रखा है लाया हूं आज भागवत से, देखो आके पढ़ना चाहता है तो आ जाए, क्योंकि कल पढ़ाने में मेरे 20 मिनट वेस्ट हो गए। और इसका नोट कर लो, घरों में पढ़ लेना। लाया इसलिए को कभी जी कहाँ है तो लेके आया, तो श्रीमद् भागवत गीता तरह से छपी हुई कि जो इंसान इस पित्त कप और 5 नष्ट तीनों के संग्रह को आत्मा समझता है वो नीचों में नीच करता है। ये भागवत कहती मैं नहीं कहता। जिसको शक को अभी पढ़ लो या बाद में पढ़ लो। किसी ने ये भागवत को खोल के देखा, साप्ताहिक भी जो करवाए और सब अपने आत्मा का दावा लिखे देते। और वो कहते हैं कि जो 5 तत्वों से और इस कप बलगम और नर्क से बने हुए जीव को आत्मा समझ बैठा है उन्हीं को की जगह है। ये भागवत के मैं नहीं कहता। जिस भागवत के पारायण करवाते और लाखों रुपया खर्च करते, ये मिथ्या है। पिंड भी मिथ्या है, निर्वाण भी मिथ्या है, और पिंडे 100% जो है वो भी मिथ्या है। मिट जाने वाला परमात्मा नहीं है। और खुद वो कहता है
कि अर्जुन मैं क्षर पुरुष हूँ, विराट का स्वरूप देखा। क्षर का मतलब क्या है? किसी पंडित किसी विद्वान संत वाले से पूछिए, क्षरा सर्वाणी भूतानि के साथ पिंड और निर्माण में ये जो मेरा विराट है ये नाशवान है, मैं भी नाशवान हूँ, मैं भी जन्मता हूँ, तू भी जन्मता है, मैं भी मरता हूँ, तू भी मरता है, तुझे जन्म मरने का पता नहीं और मैं सारे विराट के जन्म मरण को जानता हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। तभी अर्जुन को समझ आ गई, तभी उसने मांगा कहते थे प्रभु इस जन्म मरण से छुड़ा। कहते मैं नहीं छुड़ा सकता, मैं इस दुनिया का परमात्मा हूँ, करोड़ पुत्र मान दे दूंगा, सारी दुनिया का धन संपत्ति बोल कितना चाहता सारा तेरे बैलेंस में रख देता हूँ, जब तक दुनिया खड़ी रहेगी मैं तुझे राजा बना सकता हूँ, स्वर्ग काल में भी जा सकता हूँ, मेरी दुनिया के अंदर तू जो कुछ मांग मेरे साथ वैकुंठ में रहना चाहता मैं रख सकता हूँ, पर मैं आवागमन से मुक्त नहीं कर सकता। वो परमात्मा और है। गीता का 15वां अध्याय श्लोक 18 पढ़ो जाके सवेरे। मैं तो एक एक प्रमाण दे रहा हूँ आपको, खोलिए ना भी पढ़ मेरे पास कि मैं नाशवान हूँ। हम पिंड और निर्माण वाले को परमात्मा बना सकते हैं, तो बोलो ग्रंथों का दोष क्या है भाई? दोष तुम्हारे बताने वालों का है, ना कि ग्रंथ झूठे। मैंने पहले भी कहा था, परसों कहा था, आज कहता हूँ, हमेशा इस मन से यह आवाज आएगी जो किसी ग्रंथ को झूठा या भगवान किसी की निंदा करता है उसकी परछाई से दूर रहे। ग्रंथ झूठे नहीं, ये हमारे और आपके वास्ते रास्ता दिखा रहे हैं कि सूर्य तक पहुंचना चाहते हो तो रास्ता और है, यहाँ से देखो पिंड और विमान अंधेरा ही अंधेरा। वैकुंठ के नाथ से तो बड़ा कोई नहीं। लक्ष्मी ने यही तो मांगा था कि तुम ध्यान को तुम दर्श और तो कुछ मांगा ही नहीं। आप ज्यादा लक्ष्मी भगवती सृष्टि की नाथ और उसके पति आदि नारायण दिल से बड़ा है। लक्ष्मी भगवती सृष्टि की नाथ और उसके पति आदि नारायण दिल से बड़ा है। इससे ये सोच तो कब सोचा होता, कभी ये पढ़ा होता। महेश्वर तंत्र का पेज नंबर 20 है जो रात पढ़ के दिया था, फिर पढ़ना। उससे विश्वास न आए तो देवी भागवत, श्रीमद् भागवत नहीं, देवी भागवत का 4था स्कंद विष्णु लक्ष्मी संवाद ऊपर कहेंगे, वो पढ़ के देखते। ये भी दिव्य चीज वहां लिखी है। 7 कल्पान तपस्या के बाद जब इस कलयुग में आने की सूचना मिल गई, तब वो जाते थे और कहते हैं कि लक्ष्मी अभी आपने 7 कल्पांत तपस्या की, करोड़ कल्पांत भी तो तपस्या कर ले, तो ये मेरी जिभ्या जो वैकुंठ वाली है हमारी और आपकी, उसकी एक ही जिभ्या 5 तत्व की है। हमारे पास स्थूल शरीर है, उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है, वह फर्क है 5 तत्व के रूप बने। उनका सूक्ष्म शरीर है, हमारा स्थूल शरीर। कि हाँ, अब मैं 28वें द्वापर युग में जाऊंगा, क्योंकि वह पारब्रह्म और अक्षर ब्रह्म जो कूटस्थ अविनाशी है, जो मुझे बनाता है और मुझे दुनिया के बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे आदि ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया और उसके बाद शक्ति दे दी कि 14 लोग की रचना तुम करो। ब्रह्मा जी बना रहे, विष्णु लक्ष्मी कर रहे हैं और महादेव जी सुंदर। इसी तरह से वो कह रहे हैं, आदि में भगवान 16 का संपूर्ण कह रहे हैं कि कूटस्थ अक्षर, कूटस्थ मैंने अविनाशी अक्षर ब्रह्म जो है वो हमें बनाता है, लेकिन स्वयं
आगे दुनिया नहीं बनाता, दुनिया हम बनाते हैं, लेकिन वो बनाने की शक्ति हमें देता है, उससे दुनिया भर मिट गई। जब वो अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं सृष्टि का लय, ये रचना यहाँ पर क्रांति की चल रही है। अब कल वो द्वापर युग का आपके सामने सारी बात आई। अब यहाँ रखा आ जाता नाम का कि हम नाम को ही भगवान की उपमा दे करके अपने को उस खड्डों में घेर लेते हैं कि जहाँ से कोई निकालने वाला है। भाई वैकुंठ में इतने सज्जन बैठे हो, और ये तो एक भक्त जनों का ही शहर है जहाँ समय समय पर बड़े बड़े संत आकर ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। आज एड्रेस तो मेरा अब आपके पास आ ही गया। मेरे साथी यहाँ रहते, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के अतिरिक्त वैकुंठ में और किसी चौथे को सिद्ध कर दे तो मुझे भी बता दें। यदि मैं आपको कहता हूँ तो आपको गुस्सा तो आ जाता है, कई कहते हैं मनोज जी नुमाई जान कह रहे हैं। हम अपनी उम्र गंवा रहे हैं राम और कृष्ण के नाम। अब जरा तकड़े होकर रहे, इसलिए ये बेस बनाया तुम्हारे समाज के लिए। राम वैकुंठ में नहीं है, कृष्ण वैकुंठ में नहीं है, बोलो कहाँ चलना। ब्रेक लगा के ठंडे दिल से, प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार सोचो। अब राम के अंदर जो है आया था और काम करके चला गया, उसको हमने पहचाना नहीं। वो वैकुंठ के नाथ विष्णु भगवान जी के 12 कला अवतार यानी उन शक्तियों के साथ अयोध्या में आए और दशरथ के घर पैदा हुए। उसके अंदर वो शक्तियां आई, हमने नाम से ले लिया राम भगवान। अब जितनी लीला उन्होंने रावण को मारने की या और पापी राजा लोग थे तो राजा, लेकिन वेद के जगों को, संतों को, ऋषियों को सता रहे थे, उन सब के लिए वो अवतार बने थे। उनका वध किया, कार्य खत्म किया। राम नाम का चोला जाता जिसका आज हम रगड़ पट्टी में किया राम छोड़ के चले गए, मिट्टी मिट्टी में मल गई। कभी विचार सोचो, संशय आए तो प्यार से कल आ जाओ मोदी और यही सोचो। जैसे हमें जो नाम मिला था ना, लेकिन अंदर कभी जाना ना कौन, इस मैं से मेरा कुछ भी मतलब नहीं, कभी ना सोचना ये मैं ही नहीं है। अंदर जो है वो कौन है, उसने जो है मरने के बाद कहाँ चलना, इसके लिए ये मनुष्य मिला है कि इसके होते होते मौत के उस लम्हा के आने से पहले यदि हमारा संबंध जिससे मर्जी जोड़ लो, आज अगर मिथ्या की शक्तियों के साथ ही जोड़ोगे तो ये तुमको कभी भी जन्म मरण से छुड़ा सकते नहीं, क्योंकि खुद जो जन्म मरण के अंदर है वो तुम्हें कैसे छुड़ाएगा बताइए। पर वो खोल खोल के गीता में कह रहे हैं, अरे भाई मैं भी जन्मता हूँ, मैं भी मरता हूँ, तो वो हमें कैसे पार करेंगे। सोचो, अगर सोच सकते हो, नहीं तो कोई जबरन की बात नहीं। साफ लिखा महाभारत पर, यहाँ से गीता की उत्पत्ति होती है, तो फिर अगर उनके पास ये शक्ति होती तो फौरन अर्जुन को भक्त से पार करते। कहते अर्जुन उत्तम पुरुषस्य द्वये अन्य परमात्मा इति उदाहरण, अर्थात वो परमात्मा जो कभी न जन्मता है न मरता है, जो अविनाशी है, जो एक है, वो उत्तम पुरुष है। उसके बिना किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार ही नहीं है। हम संसार के गृहस्थी लोग अपने अपने स्वार्थ पूरा करने के वास्ते कोई पिप्पल को परमात्मा मान लेते, मान ये क्या बात है। आज आया हूं इसलिए एक ही श्लोक काफी है कि जो पेड़ों की पूजा करता है
वो नीचों में नीच मनुष्यतम पा करके गधे के तुल्य है। आइए साथियों, जिसने पढ़ना मंच पर आ जाओ। और हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। हम अपने स्वार्थ में कर पत्थरों पर रख करके प्रमाण मानते हैं। हम चलती नदियों पे जो है पानी को तीर्थ मानते और उसके लिए सब वर्जित है इस शिशिर में भाग। पर हम अपना स्वार्थ समझते। इतनी मलिनता आ गई है, ध्यान देना मेरे साथियों। पाप तो अंदर मन करता है और भ्रांति में क्या कर बैठे हैं, गंगा जी जावांगे और एकादशी वाले दिन संक्रांति को स्नान करेंगे और सारे पाप, अरे क्या तो दो नहीं धोले जाएंगे। पापी तो है मन और तो मांगे शरीर, कुछ तैयार दिमाग ना सोचा हमने। अगर नाम के नाल मुक्ति मिलती थी तो मछलियां बेचारियां तो उठे दी उठी गई गंगा। सोचो जा सोचा जाए, नहीं तो क्षमा नाम कर दे, गुस्से ना होना। सोचो, अब जो भी परिस्थिति आएगा वो मनुष्य तन के अंदर आएगा। अगर उसके भी नाम तो ले लोगे और अक्षरातीत कह दोगे, सारी उम्र घंटी बजाते फिर निनाम श्री कृष्ण जी नाद्य अक्षरातीत नरकों में जाओगे, परे नहीं जा सकते, क्योंकि उसको शक्ति में नाम ही नहीं है उसके। किसका नाम? जो कलयुग में आएगा, कृष्ण द्वापर में आएगा, आया था। बस इतनी समझ में आ जाए तो जो भूले हुए रास्ते पर हो सीधे पे आ जाइए, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर ये ना कल पूछे ना अगले साल या और एक साल, चारों तरफ से आवाजें प्रमुख नकारा खुदा के महापद लेता है। इस मंच अभी हमने कुछ नहीं कहा, मैं ग्रंथ के प्रमाणों से कह रहा हूं। उस वक्त ये न कहना कि प्रहलाद और उनके साथी तो आए थे भाई, हमने उनको माना, बस ये न कहना कि सुना नहीं था या उन्होंने हमें रास्ता बताया था। ग्रंथ तुम्हारे हमने नहीं लिखे और फिर ग्रंथों पर भी तुम्हें विश्वास नहीं कि भाई इन पोर्टफोलियो मिनिस्टर एनी प्रैक्टिकल गल है। अरे भाई, जो बिजली वाला है वो बिजली ही तो तुम्हें भी सप्लाई कराएगा, और जो रक्षा मंत्री है वो रक्षा मंत्री का ही तो काम करेगा। फिर आगे का सामान कहां से खुला के देगा? तो यहाँ के सृष्टि के नाथ सर्वशक्तिमान है, कहाँ के? इस दुनिया के। मिथ्या चीजें तुम्हें दे सकते हैं, कर्मों से इतना ज्यादा इतना नहीं दे सकते। और फिर कर्मों से काटेगा कौन? ये नहीं काट सकते। ये कर्मों के अधीन रखने का प्रमाण है। कोई सर्देवा, कोई देवी देवता तुम्हें कर्मों के बंध से छुड़ा सकते नहीं, और समग्रस्ती नीच कर्मों के बिना जी सकते। ऐसा माया का जाल हमारे चारों तरफ, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला, महंगाई, कष्टों का जाल बिछा है मेरे साथियों। सोच करके देखो, रखो कलेजे पर हाथ, कौन माई का लाल आज ईमानदारी से रोटी कमा के खा सकेगा क्या? ये किसने बिछाया जाल? उन्हें कह दिया गीता में, मैं भी करवाता हूं कर्म। दोस्त हमारा है ना कि हम नहीं समझ पा रहे। वो तो बार बार गीता में कह रहे हैं, मैं करता हूं, मैं करवाता हूं, मैं भुगताता तुम्हें करवाता नहीं, क्योंकि मुझे हुक्म है कि किसी भी जीव को भव से पार होने देना। जल्दी ना बोलो, नहीं, अव्वल से को कर्म का हमारा करा फिरदा नहीं, और अगर कोई तपस्या कर्म दे भी गया, राजा हरिश्चंद्र क्या पाप किया जाए? दोबारा तो कभी जमिया हरिश्चंद्र सपने के अंदर दान दे गए, और नहीं कि प्रैक्टिकली राजा इंद्र के साथ कोई बात हुई है, सपने में दान दे दिया। दूसरे दिन वो लेने आ गया, दे दिया। किसी पंडित का कर्जा देना था, कह दिया था तुम्हें इतना देंगे, और राज दान देने के बाद वो लेने आया। ये लीला रखी थी इंद्र भगवान ने उसके सत को गिराने के लिए।
साथियों, कहना, सुनना, अमल में लाना जमीन और आसमान का अंतर होता है। काशी के चौराहे पर जाकर अपनी पटरानी को नीलाम करता है राजा हरिश्चंद्र धर्म को पाल। दोबारा तो है इतिहास में। फिर खुद चंडाल राजा नौकरी करता, चंडाल पानी भरने पर लगा देता है, सुबह से लेकर शाम तक भरता है। इंद्र भगवान के आके नीचे से टूटी खोल दे। इन्हीं को भगवान कहते कहो, उनका क्या दोष है? उन्होंने कर्मों से आगे निकल ही नहीं देना भाई। वो क्या करें, उनके ऊपर भी चुपे रहता है। किसी को कर्म से आगे मत बनने दो, आवागमन के चक्कर से किसी को निकल नहीं दो। भाई जिनको ग्रंथों में विश्वास नहीं, मैंने पहले दिन कहा वो उनको मैं उत्तर नहीं दे सकता। कई विद्वानों को तो शर्म आती है ना, मैं स्पष्ट बोलूं। और उसने कहा कि भाई अर्जुन, कर्मों से यदि कोई छुड़ाने वाला है तो केवल पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरा तीर्थोत्तम पुरुष है, जिसको प्राणनाथ कहते हैं। और उससे ही आना कलयुग में लिखा है। कृष्ण द्वापर में आए थे, राम त्रेता में, ज्यादा इसके बाद और कुछ नहीं है। अब आइए कल 11 साल और 52 दिन की लीला कृष्ण का अभिषेक चल रहा है कि नाम तो भाई तन का है कृष्ण। लीला अंदर 3 शक्तियां करेंगे, क्योंकि 3 शक्तियां हैं इसके अंदर। जन्म किसने दिया था मेरे साथियों? भाई ऐसा काम नहीं चल रहा। क्या चलाओ जरा? नमो नारायण बोलो भगवते वासुदेव। नारायण भगवान ने जन्म लिया, वो साक्षात अंदर है। आत्म किसकी आई थी? अक्षर ब्रह्म की, जिसका प्रमाण आपको दिया कि जैसे ही ब्रह्मा जी गौएं ग्वाल बछड़े लेके हटे, ज्यों का त्यों तुरंत ये शक्ति अक्षर ब्रह्म के पास। और अक्षर तीन अंदर है, उसके लिए प्रमाण दिया कि शंकर भगवान सृष्टि के नाथ विकारी के रूप में आकर के दर्शनों की भीख मांगे। और फिर उन्हीं के चरणों में आकर के ब्रह्मा किस दुर्दशा के बाद क्षमा मांगते, वो भी पशु के तुल अपने मुख में खास कर तिनका लेके, वो भी भागवत में का फोटो भी है और प्रसंग। फिर इंद्र भगवान के सराके गिरा के आके चरणों में गिरते हैं। क्या जब से लाखों ग्रंथ छपे, किसी के चरणों के दर्शन करने के लिए शंकर भगवान वैकुंठ से भिखारी बन के आए। अब भी अगर समझ नहीं आती तो वो लोग कैसे समझाएं? सोचो, सृष्टि के नाथ है शंकर, एक बार तांडव का पांव घूम करते ऐसे 50 ब्रह्मांड रोड के रखते पास, इतनी शक्ति है, और वो भिखारी बन के खड़े। के भाव से वो गोपियां 16 श्रृंगार करके गई। ये लीला 11 साल तक हुई। अब ये शक्ति यहाँ से है। नाम कृष्ण, अब दूसरी लीला होगी, नाम कृष्ण रहेगा। कहोगे कि नाम हो गया, आओ प्रैक्टिकल जाओ ना, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना यहाँ कोई शब्द कहने वाला नहीं, धंधे वाला नहीं। देशवासी हिंदुस्तान जो का 1977 में इंदिरा का राज खत्म हो गया थी कि नहीं? 1977 जनता का राज आया, जनता दल का जब मराठी डिसाइड प्राइम मिनिस्टर बने सन ना इंदिरा इंडिया थी कि गुंडा हो गया थी, बोलते रहे जो यार। इंदिरा इंडिया मारी मारी करती थी, नई दिल्ली को कोठी नहीं सी गई। की निकल गया थी, की निकल गया थी विक्टो भाई, सत्ता। जा अमेरिका इंदिरा इंडिया इंदिरा की कोठी कोई किराया तो नहीं दिख पा रहे थे, गलियां फिरती थी कि मैं जाऊँ।
इसी तरह से जब शक्ति निकल गई तो कृष्ण क्या करेगा? अब समझ में आए तो समझ लेना, ना समझ में आए तो ना समझ आओ, आगे परमानेंट और परमानेंट भाग से इसलिए बात आया हूँ सर। कोई राधा जी के साथ उनकी शादी नहीं हुई, कोई महानुभाव शादी, आज राधा जी की कृष्ण जी की शादी है, नई नई साड़ियाँ दहेज होगा, कल साड़ियाँ ले आना, ये उनका काम है भाई, जो कमर्शियल। शादी राधा से किसी ग्रंथ में लिखी नहीं, रुक्मणी जी से हुई, लेकिन 11 साल बामन वाले के ब्रह्मांड में नहीं, आगे और दूसरे की लीला शुरू हुई। क्योंकि कल हमने जब कहा कि ये जो पहली दुनिया थी ना, ये वो नहीं है जिंदे अपना भोर बैठे हैं, ये हट के बनाई गई है। उन्हें तो सामने न नक्शा लेना, चिंता न करो, जरा साफ से हो जाए। जब 11 साल और 52 दिन हो गए तो प्रेम आनंद की लीला पार ब्रह्मचाती ने अपने आत्माओं के साथ कितने साल तक की? भाई इतना मजा नहीं आता। 11 साल तक 52 दिन तक रोष रहा रहे ब्रिज और गोकुल के अंदर। तब उन्होंने सोचा कि जिन आत्माओं को मेरी परमधाम ने कहा था कि मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करके तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी पहचान न कर, साथ रहूंगा, साथ रहे। और 11 साल के बाद क्या कह दिया? तुम निर्लज हो, कामी हो, परपुरुष, प्राय आदमी, सादा थोड़ा कोई मतलब नहीं, हमारे पतिव्रता है और पति हमारे शरीर सामने आ गया, मूल संबंध जो परम धाम का वो खुद। अब क्या होता है? ध्यान दो, यहाँ से अर्थात को पकड़ो, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि कल जब उठ के हम जा रहे थे बात, आवाज आ गई मेरे कानों में, अजी आत्माएं, कईयों ने गोपियां का, गोपियां शरीर को कहा है, शरीर किसी का नहीं जाएगा। अरे वो ग्वाले क्या मिल गए? ग्वाले भी आज जाए चलने, घबराओ। क्योंकि जब कल समय खत्म हो गया तो ग्वाले ने किसे चुप के ले जाते भाई, सारी ग्वाले भी नहीं, कंस में ले चलना, उससे लीला करता होगी, उससे अखंड अरासर भी चलेंगे, बरासर भी चलेंगे, पीयूष भी चलेगा, सारी मथुरा भी चलेगी, सारी गोकुल भी चलेगी, सारी ब्रिज भी चलेगी। हौसला रखो, सुनो, फिर हौसले के साथ, कोई कमी नजर आए फिर कहना। अंधेरे वाला ज्ञान नहीं है, अब सूर्य ज्ञान का मतलब है। पराशक्ति आ चुकी है दुनिया में, सूर्य रूपी ज्ञान संसार में आ गया, सात ग्रंथों की भ्रांतियां दूर कर देगा। ये सात कमानी प्राणनाथ जी की वो ज्ञान है। अंदर कौन थे? आदि नारायण वन में खड़े थे। 52 दिन के बाद कहा कि भाई, दोनों भाइयों को दे दिया चकमा, बलदाव जी को कह दिया मैं कल्याण के साथ आ रहा हूँ, और कल्याण को कह दिया कि मैं बलदाव के साथ आ रहा हूँ। दोनों भाई गौएं लेकर के जा रहे थे, खुद वन में खड़े हैं। अंदर जो आदि नारायण भगवान है, विष्णु भगवान 16 कला संपूर्ण हुक्म दिया कि भाई आप तुम भारत रक्त हो जाओ। हुए कहते तेरा आभार है कि यदि तुमने संसार का कुछ कार्य भक्त जनों का करना होता, तुम एक कला की शक्ति से आते, पूर्ण वैकुंठ को लॉक करके आए हो। जो आगे चल के प्रमाण देता हूँ, शिशुपाल की जोत वैकुंठ जाती है, लौट करके कृष्ण के मुख में आके समाती है, वैकुंठ बंद था। इसलिए ध्यान दो, अब तुम जाओ, आभार प्रकट करो। अभी मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, कहाँ पर? योग माया